देखा, जब भी जमीन विवाद का जो मामला है, अगर आप जो एसडीएम के पास या एसडीओ के पास जो है आवेदन देते हैं या आप उस व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार का कोई मामला है, आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो उस पे धारा 144 लगा दिया जाता है। धारा 144 लगाने का मतलब है कि जिस जमीन पर विवाद है उस जमीन पर दोनों पक्ष के लोग अब नहीं जाएंगे, यानी जब तक धारा 144 का प्रक्रिया चलेगा आप इस पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आपको जाना नहीं है, आपको यहाँ पर जाने से रोका गया है। इसलिए रोका गया कि हो सकता है किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न ना हो सकता है कोई किसी प्रकार से कोई शांति भंग ना हो। तो इसके लिए जो है, यानी जब एसडीएम कोर्ट से क्या होता है कि धारा 144 जो है लगा दिया जाता है। एक पक्ष के द्वारा धारा 144 का के लिए केस फाइल करने का एक तरह से जो है कोर्ट में वो आवेदन भी देते हैं। साथ में अगर मान लेते हैं पुलिस का जो प्रक्रिया हुआ, जांच किया गया, उनको लगा कि नहीं इसमें जो है कुछ ऐसा समस्या उत्पन्न हो सकता है, तो फिर भी धारा 144 लगा दिया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, समस्या क्या है? ये करे भैया मेरा 144 का केस था एसडीएम कोर्ट में, जिसमें विरोधी पक्ष द्वारा पर्चाधारी से मेरा सारा जमीन का कागज लिखवाकर अवैध कब्जा किया जा रहा था। 4 साल केस चलने के बाद 144 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा उसके पक्ष में फैसला दे दिया, जबकि वास्तविकता में वह जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन है और सारा कागजात उपलब्ध है। सीओ द्वारा इसकी पुष्टि 2023 में की गई है। 2019 के सीओ के गलत रिपोर्ट के आधार पर 2023 में फैसला दे दिया गया, जिसमें सारा जमीन उसके पक्ष में बताया गया, जबकि वह कोर्ट में सारा फैसला मेरे पक्ष में सुनाया गया था। इसलिए क्या किया जाए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा देखें। इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आज आप एसडीएम कोर्ट का आपका फैसला है, एक बार अगर ऐसा है ना समस्या, डायरेक्ट सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर दें। अगर कोई भी अधिकारी जो है गलत रिपोर्ट बनाते हैं तो उसकी भी शिकायत आप करेंगे। वो भी कोर्ट को जब जज साहब के सामने जो है मामला जाता है तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो अंचल का अधिकारी सीओ है वो गलत कर दिया है, और उनको अगर लग गया कि ये गलत कर दिया है, खास करके सिविल कोर्ट में तो चलें उतना बड़ा एक्शन नहीं भी लिया जाता, लेकिन जब मामला ये हाई कोर्ट पहुंचेगा कभी, ठीक है, तो वहां पर जो है सख्त एक्शन लिया जाता है और उस पर कार्रवाई भी किया जाता है। तो ये जो है कि आप पर भी रिपोर्ट मांगा जाएगा ना, आप इतना गलत कैसे कर दिए। सीधी सी बात है, अगर साफ साफ कहीं दिख रहा है कि ये वास्तविकता क्या है, तो वहां पर अगर गलत हो गया है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। तो ये विकल्प है। देखें, अगर मान लेते हैं कोई गलत पर्चा ही बना लिया, तो पर्चा बनने का भी नियम कानून है। पर्चा किसका बनता है? जो भूमिहीन है, उसके पास जमीन नहीं है रहने को। अगर उसके पास जमीन थोड़ी सी भी है तो उसका पर्चा नहीं बनेगा, ठीक है। और पर्चा वही बनता है कि लंबे समय से पोजीशन में है, भूमिहीन है, गरीब है, उसका मतलब कोई भी संपत्ति नहीं है, उसका पिता का भी संपत्ति नहीं, उसका दादा का भी संपत्ति नहीं, तभी बनेगा पर्चा। ऐसा नहीं कि उसके पास संपत्ति, अपना संपत्ति बेच लिया और बाद में दूसरे का पर्चा बना लेगा, ऐसा संभव नहीं है। मतलब नहीं है संपत्ति, अब अपना प्रॉपर्टी का बेच कर जो है एक तरह से खा गए और उसमें जो है एक तरह से अयासी में उड़ा दिए और बाद में किसी दूसरे के जमीन का पर्चा बनाने लगेंगे, तो ये भी नहीं होता है। पर्चे के भी बहुत नियम है। सरकार आपको दे रही है जीवन यापन करने के लिए, इसलिए कि आप इस वर्ग के लोग हैं जिसके पास जमीन नहीं है, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, तो सरकार दे देता है, ठीक है कमाइए, और उसके बाद अपना जमीन को बेचना नहीं है आपको, हम अधिकार देते हैं। किसी का निजी जमीन भी दे दिया जाता है, सरकार के पास अपनी जमीन होती है तो सरकारी जमीन भी दे दिया जाता है। तो ठीक है, आप रहें उस पर, अपना जीवन यापन करें, और भविष्य में आपको बेचना नहीं है। जब तक आप जिएंगे तब तक ये मान्य होगा, आपके मरने के बाद इस पर्चा का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, और इस तरीके से आप सिविल कोर्ट जो है जाकर अपील कर सकते हैं और जरूर आपके पक्ष में फैसला होगा। सवाल है, सर मेरे पापा 20 साल पहले एक जमीन लिया था जिसका रजिस्ट्री हो चुका है, लेकिन दाखिल खारिज जो करवाना बच गया था। दाखिल खारिज करवाने का आवेदन भी किया हूँ तहसील में, लेकिन इस बीच में उस जमीन का दोबारा रजिस्ट्री करवा कर बेच दिया। उसे जमीन में मेरा 20 साल से कब्जा भी है। अब मैं क्या करूं? कुछ देखें, सबसे पहली काम तो आपको क्या करना है कि दाखिल खारिज जो आपको करवा लेना है।
दाखिल खारिज अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो दाखिल खारिज करवा लेना है। कहे दोबारा जो खरीदा है, ठीक है, दोबारा जो खरीदा है उसका दाखिल खारिज नहीं हो सके। अगर आप दाखिल खारिज करवा लेंगे, है ना, करवा लेंगे तो उसका नहीं होगा। उसका नहीं होगा तो जब आएगा आपको जमीन मेरा है तो बोलिएगा सबसे पहले तो तुम दाखिल खारिज करवाओ। पहले आप जो खरीदे, जो खरीद किया उसको बोलेंगे कि आप जो ये जमीन खरीदे हो तो पहले इसका दाखिल खारिज करवा के लाओ, दाखिल म्यूटेशन लाओ। आपको यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्री तो मेरे पास भी है, लेकिन वो रजिस्ट्री को आपको कैंसिल भी कराना पड़ेगा, ठीक है। कोई समस्या ना उत्पन्न हो सके तो रजिस्ट्री जब अगर हो गया है तो उसको कैंसिल करने का पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है। आप कहेंगे कि हमको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, देखें समस्या उत्पन्न हो गया तो जाना तो पड़ेगा ही, समस्या अगर उत्पन्न हो गया जाना तो पड़ेगा ही। ऐसे भी दोबारा रजिस्ट्री करना ही गलत है। अगर एक बार कोई संपत्ति को बेच देता है तो दोबारा उसके उत्तराधिकारी या उसका जो जितना भी उत्तराधिकारी है किसी को उसको दोबारा बेचने का अधिकार नहीं है। अगर बेचता है तो इसका मतलब वो धोखा करता है, जालसाजी करता है, फ्रॉड करता है, यानी विक्रेता को भी जेल जाना पड़ सकता है। अगर आप गलत करेंगे, एक बार पहले बेच लेंगे, बाद में दोबारा बेचेंगे, अगर आपके ऊपर जो है एक तरह से जब एक शिकायत दर्ज हो जाएगा, आपके ऊपर अगर केस फाइल हो गया और आपका केस अगर पर सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो गया और देखा गया कि आपने जालसाजी किया, एक बार पहले बेच दिए अब फिर दोबारा बेचे हैं, तो आप ये जालसाजी करने के चक्कर में जेल भी जा सकते हैं। सवाल है, नमस्कार सर, मेरे पास जो खतियान है 1905 का है जिसमें 11 बीघा जमीन है। सर जमीन सर्वे के टाइम पे 1960 में मेरा मकान सहित दूसरे के नाम पर हो गया, दूसरे के नाम पर मकान सहित हो गया जमीन। वह जमीन बेच रहा है। गांव के कुछ बुजुर्गों को पता था कि यह मेरा जमीन है, इसलिए बोल रहा था तुम्हारे पास कागज पड़ा होगा, कुछ करता क्यों नहीं है। पहले तो उसका दस्तावेज निकलवाए, आखिर कैसे गया उसके नाम पर लगभग सारा जमीन, तो उसके नाम पर और कुछ जमीन अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर है, जो सर जमीन वह खुद जोत रहा है। सर बताइए हम क्या करें, मेरे पास केवल खतियान है, केवल खतियान है सर, हम क्या कर सकते हैं। तो अगर देखें जो आपके पास खतियान है, अगर 1905 का जो खतियान है इसको समझ लें, खतियान है ये अगर आप निकाल लिए, 1960 का खतियान जो बना है ना, खतियान जो बना है उसको आप रद्द करवा दें। कैसे करवाएंगे, अब आपको सिविल कोर्ट में केस करना पड़ेगा। अगर आपकी जमीन बिहार सरकार के नाम से हो गया है तो बिहार सरकार के ऊपर भी केस फाइल करनी होगी, उस व्यक्ति के ऊपर भी केस फाइल होगा, बिहार सरकार के ऊपर भी होगा, कोई आदमी व्यक्ति है उसके ऊपर भी होगा। तो अब ये दोनों को नोटिस जाएगा, पूछा जाएगा 1960 का खतियान बना, कैसे बना आपका, बताइए अब कैसे बना आपका जो ये खतियान 1960 का बना, किस आधार पे बना। ये तभी बन सकता है जब 1905 के खतियान से किसी प्रकार का वसीयत लिखा गया हो, या वो वसीयत तो पहले सही होना चाहिए, या हो सकता है कि आपको कोई जमीन गिफ्ट में मिला हो, बिहार सरकार को गिफ्ट में मिला हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले के लोग दान कर देते थे जमीन, ठीक है, तो गिफ्ट में मिला हो। या क्या हो सकता है कि वो जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया हो, खरीद लिया हो, आपको पता नहीं हो, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये होगा तभी उसकी वो जमीन होगी। ये रजिस्ट्री अगर लेकर आएगा तो रजिस्ट्री जो है आप उसका नकल निकाल कर देख लेंगे कि सही है कि नहीं है, फर्जी तो नहीं है। फर्जी लेकर ऐसे भी कोर्ट में जाएगा तो उसका मुसीबत खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपका 1905 का खतियान आपके नाम पर है तो 1960 का खतियान में अगर त्रुटि हुआ है तो आप अपना दावेदारी पेश कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अभी तक वर्तमान में ये मेरे पास जमीन था और ये व्यक्ति जो धोखे से, हमको पता नहीं, हमको उतनी जानकारी नहीं, जो भी है हमारे पूर्वज को उतनी जानकारी नहीं थी और ये व्यक्ति आज मेरी जमीन पर दावा कर रहा है, इसको गलत तरीके से बेच रहा है, आप उस संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। तो प्रक्रिया हम आपको बता दिए, आपको सिविल कोर्ट जाना है, दस्तावेज आपके पास है, एक सिविल जो अधिवक्ता है उनसे बात करनी है, बताना अपना समस्या कि ऐसे मुझे करना है, मेरा ये समस्या है, आपको ये जमीन वापस जरूर मिलेगी। सवाल है, अगर खतौनी में मां का नाम और नाम कुछ और है और मृत्यु भी हो चुकी है तो खेती को जमीन को अपने नाम कैसे कराएं।
तो ठीक है, तो अपना दस्तावेज आपका जो है आपका एक तरह से जो है ना, आपका एक तरह से दस्तावेज है। दस्तावेज आपका क्या, मान लेते हैं आईडी जो प्रूफ आपका है उसमें माँ का नाम जो खतौनी में है वो दर्ज करवा लें, या दोनों नाम माँ का दर्ज करवा लें। मान लेते हैं किसी के माँ का नाम अगर मान लेते हैं विनीता है ना, विनीता है। अब विनीता जो है पहले है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका नाम वीना होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा करें, वीना नाम होना चाहिए, तो आप ऐसा करें कि विनीता रहने दें और उर्फ में वीना लिखवा दें। तो ये दोनों नाम उनके दस्तावेज आपके दस्तावेज में दर्ज हो गया, ताकि इससे बात स्पष्ट होता है कि आपकी जो है माँ है। नहीं तो माँ अगर का नाम अगर दूसरा रहेगा दस्तावेज में और आप जो पहचान लेकर जा रहे हैं, आप जो वंशावली बनवा कर लेकर जा रहे हैं, उसमें भी आप क्या करेंगे, अपना माँ का नाम वही दर्ज करवाएंगे जो आपके खतौनी में मौजूद है, और उस आधार पर अपने जमीन को जो है अब नामांतरण करवाना है। वहाँ का एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिए, साथ में एक जो डीड आपका जो क्षेत्र है, जो एरिया है, हो सकता है वहाँ 1000 के डीड पे अगर राज्य सरकार बोलती है अपना नामांतरण कराने के लिए, तो अपनी प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे, इसमें एक मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे, है ना, इसमें एक वंशावली जो है वो बना लेंगे, वंशावली लगा देंगे कि आप इसके उत्तराधिकारी हैं, दस्तावेज जो है सारा कुछ लिखवा लेंगे, और इसमें जो है ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, पंच हैं, उनसे एक सिग्नेचर करवा लेंगे अगर आप ग्राम पंचायत क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ये इसके बाद क्या हो गया, ये एक तरह से आपका जो है डीड पर पंचनामा तैयार हो गया है ना। और इस पंचनामा को आप ऑनलाइन जो है म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो ये सारा प्रक्रिया होता है, ये सारा जो प्रक्रिया वो करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपके नाम जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा।